बेबी प्लानिंग शुरू कर दी। बहुत जल्दी मैं प्रेग्नेंट भी हो गई और उससे भी ज़्यादा जल्दी मेरा मिसकैरेज हो गया। सब कुछ बंद हो गया, मेरा बिज़नेस बंद हो गया, पीयूष भी घर पे आ गए। बस उस समय लाइफ में थी मेरे रूम की वो चारदीवारी और वो इंजेक्शंस। बहुत डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए वो। जितना मैं पूरे महीने में कमा रही थी, आज मैं उतना एक दिन में कमा लेती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग सोच क्या रहे हो। हाय गाइस, दिस इज़ यामिनी। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड पीयूष एंड यामिनी, पीयूष यामिनी ऑफिशियल के नाम से वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आई वॉज ऑलवेज अ फैट चाइल्ड। तो इन सब चीज़ों के चलते मेरी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो ही रहता था। कुछ खास फ्रेंड्स भी नहीं थे मेरे, इंट्रोवर्ट सी थी और कुछ बहुत बड़ा सोशल सर्कल भी नहीं था। इनफैक्ट मेरी मॉम को भी मैंने हमेशा काम ही करते हुए देखा। सजते संवरते या कहीं बाहर आना जाना, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना मैंने मम्मी को कभी देखा नहीं। तो मैंने वही सब सीखा उनसे। तब ये समझ में नहीं आता था कि ये उनकी मजबूरी है, उनकी चॉइस नहीं है। इनविजिबल सी चाइल्ड थी। ऐसा लगता था अपनी ही लाइफ की मूवी में मैं साइड रोल प्ले कर रही हूँ। कुछ खास लोग मुझे जानते नहीं थे, ना नोटिस करते थे। डांसर थी मैं, बचपन से मैंने भरतनाट्यम और कथक सीखा था। बट उसमें भी सब लोग बोल देते थे कि एक डांसर को तो पतला ही होना पड़ेगा ना। हेल्दी की भी डेफिनेशन हमारी सोसाइटी में ये थी कि आपकी बेटी प्यारी तो बहुत है बट थोड़ी सी हेल्दी है। जब भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स घर पे आते थे तो सब लोग बड़े प्यार से एक बात बोलते थे कि आपकी बच्ची तो बड़े खाते पीते खानदान की है। तो खैर तब लोगों ने यही सिखाया कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, डाइटिंग करो और एक्सरसाइज करो और पढ़ाई करो। तो करी मैंने, एक्सरसाइज करी, डाइटिंग करी, पढ़ाई करी। 12th तक जाते जाते आई हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 28 kgs। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था और तब तक पापा का भी बिजनेस बूम कर गया था। तो सडनली लाइफ में चेंजेस आए। तो सडनली अपनी ही लाइफ की मूवी में साइड रोल प्ले करते करते मैं मेन कैरेक्टर बन गई थी। और मेन कैरेक्टर भी क्या, हीरोइन ही बन गई थी। लड़के आगे पीछे घूम रहे थे, प्रपोजल्स आ रहे थे, मिस फ्रेशर बन गई थी। बहुत अच्छी लाइफ हो गई थी उन 4 साल। को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टडीज़, स्पोर्ट्स, पैसा, गुड लुक्स, सब कुछ था। बट 4th ईयर में मेरी लाइफ में फिर से एक नया मोड़ आया। मेरा वेट फिर से गेन होना शुरू हो गया था। उसके चलते मैं पहुंची अपनी जॉब में। कॉर्पोरेट जॉब थी, लेवल भी अच्छा था, कंपटीशन भी ज़्यादा था और वेट गेन हो चुका था। तो सेल्फ एस्टीम वापस से डाउन हो गई और इस बार तो शेर के मुंह खून भी लग चुका था। तो जो अटेंशन मुझे चाहिए थी या मैं एक्सपेक्ट करती थी, वो जब नहीं मिलती थी तो बुरा भी बहुत लगता था, गुस्सा भी बहुत आता था। पूरी लाइफ उस टाइम पे मेरी इसी पॉइंट पे निकल गई कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना है। उन्हें ये बताना है कि मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी लाइफ में कुछ अचीव कर सकती हूँ, कुछ उखाड़ सकती हूँ, मैं डम नहीं हूँ और मैं भी सक्सेसफुल हो सकती हूँ। सारा समय बस अपने आप को प्रूव करने में निकालती रहती थी। काम में भी मन नहीं लगता था एंड नेचुरली 1 साल में मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर अपना फैशन स्टूडियो स्टार्ट करा। फाइनली एक ऐसी चीज़ जो मुझे करने में मज़ा आता था और जो मैं अच्छा कर पा रही थी। बाय द एज ऑफ 25 आई गॉट मैरिड। नई फैमिली में मेरे लिए एडजस्ट करना ईजी नहीं था। फिर भी एडजस्टमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। इन लॉज तो काफ़ी सपोर्टिव थे, बट जब आप एक अरेंज मैरिज में रहना शुरू करते हो तो आप ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हो और ना ही वो आपको ढंग से जानते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। पीयूष ने मेक श्योर किया कि मैं अपना फैशन स्टूडियो भी बंद ना करूं और पीयूष के यहाँ से डेली अप डाउन करके मैं फैशन स्टूडियो भी जाती थी और वो काम कंटिन्यू भी कर रही थी। सेल्स भी ठीक चल रही थी, ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत ज़्यादा या कम हो गया था, बट ठीक चल रहा था। और उस टाइम तक हम लोगों ने फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी इंस्टाग्राम पे। फरवरी 2020 से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया। एग्जैक्टली मेरी शादी के 1 साल बाद फरवरी में ही हमारी एनिवर्सरी होती है और मार्च से दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लग गया। सब कुछ बंद हो गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, पीयूष भी घर पे आ गए। हम लोग ने ये समझा कि कोविड अभी कुछ टाइम तक नहीं जाने वाला और बिजनेसेस भी इतना बूम नहीं कर पाएंगे आने वाले कुछ महीनों में, तो क्यों ना हम अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लें। तो मैं कन्विंस हो गई और हम लोगों ने बेबी प्लानिंग शुरू कर दी। बहुत जल्दी मैं प्रेग्नेंट भी हो गई और उससे भी ज़्यादा जल्दी मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज जब होता है तो लाइफ कंप्लीटली शैटर हो जाती है। ना कुछ समझ में आता, ना कुछ सूझता, बस आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भगवान पे बहुत गुस्सा आता है, खुद की किस्मत पे बहुत गुस्सा आता है। मेरे साथ भी यही हुआ। पूरे 10 दिन मैं सिर्फ यही सोचती रही कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, ऐसी कौन सी गलती मैंने लाइफ में करी थी। 10 दिन बाद मुझे एक कॉल आया
और उन्हें फूड से रिलेटेड कुछ एक वीडियो चाहिए थी। मैंने हाँ कर दी। पीयूष की हेल्प से वो वीडियो बना भी ली और उन लोगों को दे दी। ये 2-3 घंटे मेरी लाइफ के ऐसे निकले होंगे 10 दिन बाद, जब मैंने मिसकैरेज और बेबी के बारे में नहीं सोचा। मुझे अच्छा लगा और ये समझ में आया कि माइंड को डिस्ट्रैक्टेड रखूँगी तो शायद मूव ऑन कर पाऊँ, और मैंने वही किया। उस टाइम हमारे 10,000 फॉलोअर्स थे, बट व्यूज़ अच्छे आते थे और लोगों को बहुत पसंद आ रहा था ये वाला कंटेंट। मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहने लग गया और मिसकैरेज की बात कहीं पीछे छूट गई, और लॉकडाउन खुला तो मैंने अपना फैशन स्टूडियो भी फिर से शुरू कर लिया। बट कहीं ना कहीं जब खाली होती थी तब फिर से यही थॉट आता था कि मेरे पास बेबी नहीं है, मेरा मिसकैरेज हुआ था और कहीं ना कहीं लाइफ में मैंने कुछ लूज़ किया एंड आई वांटेड अ बेबी। मैंने पीयूष को ये बात बोली, समझाई और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब कंप्लीट चेकअप करके हमें गो अहेड दे दिया, तब हम लोगों ने बेबी फिर से प्लान किया एंड इन अक्टूबर 2020 आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन। जैसे ही पता लगा हम फटाफट डॉक्टर के पास भागे और डॉक्टर ने फिर से एक और बात बोली कि इस बार भी मिसकैरेज होने के पूरे चांसेस हैं। अगर ये बच्चा रखना है तो बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। मुझे बच्चा रखना था, जो हो पाता मुझे वो करना था, तो मैंने कहा हाँ। डॉक्टर ने बोल दिया अगले दिन से काम धाम सब बंद, आना जाना सब बंद, घर पे बैठो और आपको हफ्ते में 4 बार इंजेक्शंस लगेंगे। मैंने हिचकिचाते हाँ कर दी, क्योंकि पता तो था कि आसान नहीं होने वाला, बट बेबी के लिए इतना करना मुझे लगा ठीक है, कर पाऊंगी। और अगले दिन से ही ये सब हो गया। कहीं आना जाना बंद हो गया, काम खत्म हो गया, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं रही कोई लाइफ में। बस उस समय लाइफ में थी मेरे रूम की वो 4 दीवारी और वो इंजेक्शंस। बहुत डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए वो। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बचपन से ही कभी खाली नहीं बैठी थी, और उस समय मेरे को पर्सनल लॉकडाउन में डाल दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। किसी भी तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थी लाइफ में। फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गई, गुस्सा आने लग गया, पीयूष से भी बहुत लड़ाइयाँ हुई। फिर बेबी बड़ा होने लग गया जब, तो समझ में आया कि अब मैं एक माँ बन चुकी हूँ और ये बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मुझे सिर्फ अपने नहीं, इस बेबी के बारे में भी सोचना है। और ये भी बात सच है कि जितना नेगेटिव मैं रहूँगी, जितना डिसअपॉइंटेड मैं रहूँगी, उतना इस बेबी को इफेक्ट होएगा। देखते ही देखते नीरा हो गई ऑन 23 जून 2021 थ्रू सिजेरियन ऑपरेशन। 6 दिन बाद जब मैं नीरा को एक नॉर्मल चेकअप के लिए लेके गई डॉक्टर के पास, तो पता लगा उसके ब्लड शुगर लेवल बहुत ही लो हैं और डॉक्टर ने बोल दिया कि जान का खतरा है। बस बिना सोचे समझे हम लोग हॉस्पिटल भागे और नीरा को डॉक्टर की सुपरविजन में रखा गया शाम तक। मुझे भी डॉक्टर ने बताया मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उन सब के बाद हम घर में आ गए। ये सब होने के बाद मेरे अंदर कुछ चमका और मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिजेरियन ऑपरेशन के 6 दिन बाद अगर मैं अपने बेबी के लिए ये भाग दौड़ कर सकती हूँ, तो फिर मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। अब कोई लिमिटेशन नहीं है, अब कोई पाबंदी नहीं है, और अब मुझे रोकने वाली भी कुछ चीज़ नहीं है। बस वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से हमारा सोशल मीडिया, मेरी पीआर कंपनी और नीरा की अपब्रिंगिंग, सब चीज़ों का ग्राफ बस ऊपर ही बढ़ा। चैलेंजेस तो काफ़ी थे। एक न्यूबॉर्न की मदर के साथ जो भी चैलेंजेस होते हैं, वो सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए। जब भी बाहर मीटिंग्स के लिए जाना होता था या कंटेंट क्रिएशन के लिए जाना होता था, तो नीरा के लिए मिल्क पंप करके जाती थी। वापस आकर फिर से दिन रात उसकी फीडिंग चलती थी, रात को भी। ना नींद का कोई समझ थी, ना भूख, ना प्यास। बस पता था कि काम करते रहना है। काम में मज़ा भी आता था, तो कोई कंप्लेंट्स भी नहीं थी। जब नीरा हुई थी तो हमारे कुछ 50,000 फॉलोअर्स थे, और आज ऑलमोस्ट 220,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 70+ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और फेसबुक पर हैं ऑलमोस्ट 110,000 फॉलोअर्स। ओवरऑल हमारी जो रीच रहती है पूरे महीने में 40 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हमें एक महीने में देखते हैं, और हमारी वीडियो सबको बहुत पसंद आती हैं। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना मैं पूरे महीने में कमा रही थी, आज मैं उतना एक दिन में कमा लेती हूँ। खुश हूँ। बट इन सब चीज़ों के बीच में मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो वैलिडेशन अब चाहिए ही नहीं। मुझे किसी से भी अपने को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बोलोगे कि क्या बदला तुम्हारी लाइफ में, तुम पतली तो आज तक भी नहीं हुई। तो हाँ, नहीं हुई, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग सोच क्या रहे हो। उन रिलेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन फ्रेंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो अभी भी मुझे हेल्दी बोलते हैं या मेरा अच्छा सोचते हैं। हेट कमेंट भी बहुत आते हैं, बहुत लोग बहुत गंदी चीज़ें भी बोलते हैं उन कमेंट्स में, बट आज किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जहाँ हैं खुश हैं और सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लाइफ कभी भी ईजी होने ही नहीं वाली,
और जो लाइफ ईजी हो गई उसको जीने में मज़ा ही नहीं आने वाला। बहुत लोग बोलते हैं तुम अच्छी माँ नहीं हो, बट मुझे पता है मैं और मेरा बेबी मेरे इस छोटे से वर्ल्ड में खुश हैं एंड आई कैन सी गुड थिंग्स फॉर हर इन हर फ्यूचर। हार्ड वर्किंग तो मैं हमेशा से ही थी, बचपन में मॉम डैड ने भी यही सिखाया था, और हार्ड वर्क तो हम में से कौन नहीं करता। लेकिन जब लाइफ में फोकस और कभी गिव अप ना कर देने वाली फीलिंग आती है, तभी लाइफ आगे बढ़ पाती है। मेरे में भी नीरा के हो जाने के बाद कुछ एक अलग ही लेवल का फोकस आया, परसेवरेंस थी, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ, आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, आप लोगों को अपनी स्टोरी के बारे में बता पा रही हूँ। तो बस यही सीखा मैंने तो अपनी लाइफ से, और आगे भी हम लोगों को चलते जाना है, रुकना नहीं है।